बस अगले 90 दिन तक ये एक चीज़ कर लो और फिर तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली या फिर कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। सो हे स्ट्रगलर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैलेंज लाया हूँ, टीनेज मंक मोड, जो कि वैसे एक्चुअली इतना खतरनाक चैलेंज है नहीं, बट ज़्यादातर लोग लेज़ी हैं, इस वजह से ये चैनल उनके लिए हार्ड हो सकता है। लेकिन अगर तुम अपने टीनेज में हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम इस चैलेंज को फ़ॉलो करते हो, तो ये तुम्हारी लाइफ़ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, वो है डू मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स डेली। मैं अपने लगभग कई सारे वीडियोज़ में, ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बताता हूँ मेडिटेशन करो, करो, करो। तुम लोग भी सोचते होंगे कि यार ये बंदा पागल है क्या? हर एक वीडियो में मेडिटेशन के बारे में बोलता है, मेडिटेशन में ऐसा भी है क्या? मेडिटेशन ब्रो, मैं उसके कितने फ़ायदे बताऊँ तुम्हें? वो तुम्हारे माइंड को काम कर देगा, वो तुम्हारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को अच्छा कर देता है। मेडिटेशन इंडिया में ऐसे ही नहीं किया जाता और इसे इतने सालों से किया जा रहा है, तो कोई तो वजह होगी ना उसके पीछे। सो इस चीज़ को समझो, मेडिटेशन को अपने लाइफ़ में इंक्लूड करो, रोज़ 5 मिनट मेडिटेशन करो मिनिमम, और मैक्सिमम तो 15 से 20 मिनट भी कर सकते हो सुबह और शाम। सो नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट, जो कि है डू 5 टाइम्स वर्कआउट अ वीक। एक हफ्ते में 5 टाइम वर्कआउट करो तो तुम्हारे लिए काफ़ी है। और वो 5 टाइम वर्कआउट कितना देर का होना चाहिए? 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। लोगों को लगता है कि दिन में 3 घंटे वर्कआउट करेंगे तो उनकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से रिकवर होगी, ज़्यादा पावरफुल बन जाएँगे, वो ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी को अच्छी रिकवरी चाहिए होती है, इसके लिए तुम्हें कम से कम वर्कआउट में ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी मिलती है। तो ऐसा भी नहीं है एकदम ही कम कर देना 5 मिनट 10 मिनट, नहीं, एक मॉडरेट अमाउंट, 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स इज़ इनफ। और हफ्ते में 5 दिन ही करो, इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट, जो कि है ड्रिंक 3 टू 4 लीटर्स ऑफ वाटर डे। पानी पीने से तुम्हारी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। पानी से ही लगभग तुम्हारी पूरी बॉडी 70% या 80% बनी हुई है। तो अगर तुम्हारी बॉडी में पानी अच्छे से होगा, तो सोचो तुम्हारी बॉडी कितना ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। सो तुम्हें पानी भी रोज़ 3 टू 4 लीटर्स पीना है। और एक चीज़ याद रखना, पानी जो तुम पियोगे वो स्टील के ग्लास में या फिर एल्यूमीनियम के ग्लास में पीना, या फिर कॉपर के ग्लास में पीना, ना कि किसी प्लास्टिक के ग्लास में। इवन ग्लास जो रहता है वो भी ठीक है, बट अवॉइड करना कि तुम प्लास्टिक के ग्लास में ना पियो, क्योंकि प्लास्टिक के ग्लास में पीने से क्या होता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सो नाउ लेट्स मूव टू अ फोर्थ पॉइंट, जो कि है टेक सनलाइट डेली। रोज़ अपने घर से थोड़ा बाहर निकलो। रोज़ तुम अपने घर में बंद रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो, कुछ बाहर निकल के करो, नेचर में जाओ। या फिर नेचर तो नहीं मिलेगा शहर में ज़्यादातर लोगों को, लेकिन कोई 1-2 पेड़ तो होगा तुम्हारे आस-पास में, उसके नीचे जाओ। थोड़े टाइम 10-15 मिनट के लिए बैठो वहाँ पे, या फिर सुबह-सुबह सनलाइट लो, शाम को सनलाइट लो। मैं तो ये कहूँगा कि सुबह को ही सनलाइट लो, लेकिन सुबह को होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जो रहते हैं, वो स्कूल्स में टीनेजर्स जो होते हैं या फिर कॉलेजेस में होते हैं, जिसकी वजह से वो धूप नहीं ले पाते सुबह-सुबह की। अगर तुमसे हो सकता है तो सुबह की धूप लो, अगर नहीं हो पाता है तो दोपहर की या शाम की भी धूप ले लो। हालाँकि उससे थोड़ा तुम्हारी स्किन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है कि तुम काले हो सकते हो, बट ठीक है यार, उससे तुम्हें सनलाइट तो मिल रही है एटलीस्ट, कम से कम तुम अपने घर से बाहर तो निकल रहे हो, जो घर में कैद-कैद रहते हो। नाउ लेट्स मूव टू अ फिफ्थ पॉइंट, जो कि है स्क्रीन टाइम लेस देन 30 मिनट्स। एक दिन में तुम्हें 30 मिनट से ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना। क्योंकि यार जब तुम फ़ोन देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग में वही सब फालतू चीज़ें, वही सब कचरा भर जाता है, और वही सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। तुम ना फ़ोकस कर पाते हो ढंग से, ना ही तुम कोई भी काम कर पाते हो ढंग से। बार-बार तुम अपने फ़ोन की तरफ भागते हो। तो अगर तुम सिर्फ़ 30 मिनट या फिर उससे भी कम फ़ोन जब अपना चलाओगे जब दिन के अंदर, तो फिर तुम्हारे पास बाकी काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगा, और इस वज़ह से तुम बाकी काम भी अच्छे से कर पाओगे, तुम्हारा फ़ोकस इंक्रीज़ होगा, तुम्हारे दिमाग में कचरा नहीं भरेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट लाएगा तुम्हारी लाइफ़। सो 30 मिनट से कम अपना स्क्रीन टाइम करो एक दिन का। नाउ लेट्स मूव टू सिक्स्थ पॉइंट, जो कि है लर्न अ न्यू स्किल। कोई भी एक नई स्किल सीखो, जैसे कि तुम कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हो, तुम ट्रेडिंग सीख सकते हो। ट्रेडिंग मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट स्किल है। तुम अभी अपने टीनेज में हो तो तुम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर तुम्हारे माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं तो उनसे पैसा लेके तुम एक्चुअल ट्रेडिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग से तुम्हारी लाइफ चेंज करने का ताकत रखती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुम एक बार सीख गए अच्छे से, तो फिर वो तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। सो ट्रेडिंग सीख सकते हो तुम, या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एक्सेट्रा। तुम यूट्यूब पे, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तुम उससे कई सारी चीज़ें सीख सकते हो, और ये तुम्हारी लाइफ में तुम्हें इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। सो दैट्स इट स्ट्रगलर्स। मैंने आज आपको 6 पॉइंट्स बताए, इन्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना और इन्हें अच्छे से फॉलो करना, और मंक मोड को अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि अगर तुम इसके सभी पॉइंट्स को फॉलो नहीं करोगे तो ये मंक मोड कंप्लीट नहीं होगा। और अगर तुमने इस मंक मोड को कंप्लीट किया, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, तुम्हारी लाइफ 360 डिग्री चेंज करने का दम रखती है। सो दैट्स इट। मैंने आपकी लाइफ में वैल्यूएट किया, मैं चाहता हूँ आप भी मेरी लाइफ में वैल्यूएट करो। लाइक सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।